यह कहानी एक ऐसे कैदी की है जो हर दिन बस एक ही काम करता। वह धीरे धीरे जेलर के पास जाता और उसकी कमर में लटक रही चाबियों को ध्यान से देखता। फिर अपनी कोठरी में जाकर उस चाबी की बनावट को कागज पर उतारता। उसे बिल्कुल सटीक बनाना होता था, जरा सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। हर छोटा हिस्सा वह कई बार बनाता ताकि चाबी को हूबहू कॉपी कर सके। लेकिन यह काफी नहीं था। जब जेलर उसकी कोठरी की तलाशी लेकर चला जाता तो वह एक माचिस की तीली जलाता और ध्यान से लॉ के छेद को देखता। फिर एक सफेद कागज लेकर लॉ पर रखता और धीरे धीरे रगड़ता ताकि बाहर की बनावट कागज पर आ जाए। अंदर की बनावट जानने के लिए वह उसी कागज को मोड़कर लॉ के अंदर डालता और एक डंडी से हिलाता जिससे अंदर की बनावट भी कागज पर छप जाती। फिर वह उसे अपनी चाबी के नक्शे से मिलाकर देखता। अब उसके पास नक्शा था, लेकिन असली चुनौती थी चाबी बनाना, और वो भी जेल के अंदर मेटल मिलना मुश्किल था। तो उसने लकड़ी से चाबी बनाने की सोची। जब उसने अपने साथियों को बताया तो वे हंस पड़े। उन्होंने कहा लकड़ी की चाबी तो टूट जाएगी, मगर उसने समझाया कि अगर लकड़ी को लॉ के पैटर्न के हिसाब से बनाया जाए तो वो नहीं टूटेगी। उस दिन उन्हें लकड़ी के काम वाले कमरे में काम करना था, तो उसने वहाँ चाबी का एक मोटा मॉडल तैयार किया। फिर उसने उसे पानी की बोतल में छिपा लिया। एक दोस्त ने ध्यान भटकाने में मदद की और वह बोतल को तौलिए से ढक देता है। जेलर को शक हुआ और उसने सभी की बोतलों की जांच शुरू की, लेकिन बोतल को हिलाने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आया। अब उसके पास लकड़ी का मॉडल था, बस उसे सही शेप में घिसना था। उसके पास ग्लू भी था जो एक पुराने कैदी ने उसे दिया था। उसने चाबी को धीरे धीरे बनाकर तैयार कर लिया। फिर जब उसने चाबी को लॉक में लगाया और क्लिक की आवाज आई तो उसे पता चला कि चाबी सही बनी है, मगर ये तो सिर्फ एक दरवाजे के लिए था। उसे कई चाबियां बनानी थी। हर बार जब उसे मौका मिलता वह जेलर की चाबियां फिर से देखता और याद करता। वह हर एक चाबी को टेस्ट करता और अपने पास घिसने वाला औजार रखता ताकि तुरंत सुधार कर सके। लेकिन एक बार गलती से एक चाबी लॉक में फंस गई और तभी जेलर चेकिंग के लिए आ गया। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाबी कस गई थी। एक साथी ने स्क्रू ड्राइवर फेंक कर दिया जिससे उसने लॉक खोल लिया। उसी वक्त एक मोटा जेलर आ गया, मगर थका हुआ था तो कमरे में आए बिना ही लौट गया। ये बड़ी राहत थी। उन्होंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। कई बार वह चाबी को लंबी डंडी पर बांधकर दूर से लॉक में लगाने की कोशिश करता, लेकिन वह नहीं घूम पाती थी। किसी ने सुझाव दिया कि डोरी की जगह डंडी का इस्तेमाल हो, मगर लंबी डंडी को छिपाना मुश्किल था। फिर एक दिन वह जेल की वर्कशॉप में काम कर रहा था और देखा कि एक बूढ़ा कैदी एक घूमने वाला पहिया चला रहा है। इससे उसे एक आइडिया आया। उसने लकड़ी से छोटा पहिया बनाया और उस पर चाबी जोड़ी। फिर उसने उसे खिड़की से बाहर निकालकर लॉक में लगाने की कोशिश की, लेकिन चाबी फिट नहीं हुई। उसे फिर से घिसकर सही बनाना पड़ा। आखिर में वह चाबी से लॉक खोलने में सफल हो गया, पर तभी गश्त पर निकला जेलर आ गया। उसने जल्दी से चाबी खींचनी चाहिए, मगर वह नीचे गिर गई। जेलर पास था और अगर कुछ नजर आ जाता तो सब खत्म हो जाता। तभी उसे याद आया कि उसके पास च्युइंग गम है। उसने गम चबाया और डंडी के सिरे पर चिपका दिया। फिर उससे चाबी उठाने की कोशिश की। कई बार गम गिरा या चाबी छूट गई, मगर बहुत मेहनत के बाद वह चाबी खींच लाया और वापस बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन उसने साथियों को यह खुशखबरी दी। तीनों ने भागने की योजना बनाई। उन्होंने जेल की राहों को ध्यान से देखा और रास्ता समझा। बूढ़ा कैदी भी मदद को तैयार हो गया ताकि अगर ये पकड़े जाएं तो बाकी कैदियों को नुकसान न हो। रात को जब जेल में म्यूजिक बजने लगा तो उन्होंने बिस्तर पर नकली शरीर रखा और चुपचाप दरवाजा खोला। धीरे धीरे नीचे आए। वहाँ एक और दरवाजा था। उन्होंने चाबी ट्राई की, मगर वह नहीं खुली। दूसरी चाबी ट्राई की, फिर तीसरी। आखिरकार सही चाबी मिल गई, लेकिन तभी गश्त का शोर सुनाई दिया तो उन्होंने दरवाजा फिर बंद किया और पास के स्टोर रूम में छिप गए। मगर उस स्टोर रूम का दरवाजा टूटा था, लेकिन तभी गार्ड आ गया और फिर पार्ट